स्टोरी की शुरुआत एक सिंपल सी गांव की लड़की किंग से होती है जिसका लाइफ बिल्कुल इजी नहीं था। उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑपरेशन के लिए उसे 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं जो कि उसके पास होते नहीं। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि पैसों के लिए किंग एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो बीजिंग के एक सबसे अमीर फैमिली के लड़के जिंगचैन को ट्यूशन देने लगती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होता। जिंगचैन एकदम जिद्दी, केयरलेस और पढ़ाई से भागने वाला लड़का होता है। उसको पढ़ाना मतलब किसी तूफान को कंट्रोल करने जैसा है और यहीं से शुरू होती है उन दोनों की नोकझोंक वाली फनी और इमोशनल बॉन्डिंग। किंग स्ट्रिक्ट टीचर बन के उसे सुधारने की कोशिश करती है और धीरे धीरे जिंगचैन भी चेंज होने लगता है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ गेम खेलने लगता है। किंग उससे कहती है कि तुमने अभी तक होमवर्क क्यों नहीं किया। जिंगचैन कहता है कि कल रात मैंने इतनी देर तक लिखा था, थोड़ा गेम खेल लिया तो क्या हो गया। किंग कहती है कि नहीं, समर वेकेशन सिर्फ 2 महीनों का होता है, तुम्हें बहुत कुछ कवर करना है, जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। तब उसका दोस्त किंग से कहता है कि ओए मैं कह रहा हूँ मेरा गेम वापस कर दो वरना फिर तुम्हारी पिटाई होगी। तब किंग उसका हाथ पकड़ के उसे लात मार देती है, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुमने मुझे मारा, अब मैं घर जाके अपने मॉम डैड को बताऊंगा, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। किंग बोलती है कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे वापस मार लो। जैसे ही वो उसे पंच मारने वाला होता है तभी जिंगचैन उसे रोक देता है और कहता है कि किंग मेरी टीचर है, तुमने उसे हाथ कैसे लगाया और तुम उससे पैसे मांग रहे हो, वो फैमिली तुम्हारी फैमिली के साथ बिजनेस बंद कर देगी। उसका दोस्त कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब किंग रोने लगती है और कहती है कि मेरी ग्रैंडमा अभी भी हॉस्पिटल में है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैंने उनके लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जिंगचैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो तुमसे पैसे नहीं मांगेगा और मैं हूं ना, हमारे पास बहुत पैसा है। सुबह किंग जिंगचैन की मम से कहती है कि ये सब जिंगचैन ने खुद किया है, सारी पुरानी पढ़ाई भी कंप्लीट करवा दी। उसकी मम कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे जिंगचैन को बचा लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। किंग कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए। रजम दिखाते हैं कि डॉक्टर उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारी ग्रैंडमा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो 3 महीने भी नहीं जी पाएंगी। किंग कहती है कि मैं उनके इलाज के लिए कचरा भी उठा लूंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब जिंगचैन की मॉम उससे कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे को घर आके पढ़ाओगी, समर वेकेशन के बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी, ये 2 लाख रुपए तुम्हारी ट्यूशन फीस समझ लो। किंग कहती है कि मैं रेडी हूँ, इससे ऑपरेशन के पैसे मिल जाएंगे। प्रेजेंट में वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने आती है और कहती है कि आपका ऑपरेशन हो गया है, अब बहुत जल्द ही डिस्चार्ज हो जाओगी। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो फैमिली ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। किंग कहती है कि नहीं, वहाँ सब लोग अच्छे हैं, आंटी भी बहुत अच्छी है और जिंगचैन की पढ़ाई भी इम्प्रूव हो रही है। ग्रैंडमा कहती है कि पर एक बात याद रखना, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, हम जैसे गाँव वालों के लिए पढ़ाई ही एक रास्ता होती है। किंग कहती है कि हाँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगी और फ्यूचर में कुछ बन के दिखाऊंगी, फिर हमें कई पैसों की टेंशन नहीं होगी। दोस्तों जिंगचैन अपनी मम से कहता है कि किंग अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं वो वापस नहीं आई तो। उसकी मम कहती है कि वो उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलने गई है, जल्द ही आती होगी। फिर जैसे ही किंग आती है तो जिंगचैन उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अब युआन के साथ नहीं खेलूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलना है। किंग कहती है कि मैं यहाँ खेलने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई चेक करने आई हूँ। जिंगचैन कहता है तो चलो अब पढ़ाई करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। टाइम स्किप होता है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं और इवेंचुअली किंग और जिंगचैन की शादी भी हो जाती है, जिससे उनके ट्विंस बेबी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। जिंगचैन उससे कहता है कि तुम थोड़ा और सो जाओ, मुझे अभी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। किंग कहते हैं कि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, आज मेरी सर्जरी है और मुझे आफ्टरनून में एक फैशन प्रोडक्ट लॉन्च में भी जाना है। वैसे मैं काफी टाइम से फू ग्रुप में नहीं आई हूँ, कंपनी में सब कुछ ठीक तो है ना। जिंगचैन कहता है कि आजकल हैकर्स काफी एक्टिव हो गए हैं, बहुत सी कंपनियों के सिस्टम हैक हो गए हैं। किंग कहती है कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर दूंगी। जिंगचैन कहता है तो तुम हैकिंग भी जानती हो, कितनी टैलेंटेड हो तुम। इसके बाद वो कंपनी में मिस्टर क्यू से मीटिंग करता है, तभी अचानक उसका कंप्यूटर हैक हो जाता है। सेक्रेटरी कहता है कि हमारी कंपनी के सारे कंप्यूटर क्रैश हो गए हैं, ये कोई नॉर्मल हैकर नहीं है बल्कि टॉप लेवल का हैकर है।
है, वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी टीम भी इसे हैंडल नहीं कर पा रही। जिनचान कहता है तो जो हैंडल कर सकता है उसको ढूंढो। सेक्रेटरी कहता है कि अभी के टाइम में चाइना में सिर्फ एक ही बंदा है जो इसे कंट्रोल कर सकता है और वो मून शैडो है, लेकिन वो कहाँ है अभी तक किसी को भी पता नहीं। सारी कंपनियां उसे ढूंढ रही हैं। जिंगजुआन कहता है तो पूरी टीम को लगा दो मून शैडो को ढूंढने के लिए। दूसरी किंग कहती है कि हैकर्स इतने एक्टिव कैसे हो गए, अब जरूर देखना पड़ेगा कौन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी सेक्रेटरी कहता है कि मून शैडो का लोकेशन मिल गया, उसने अपना हैकर पेज लॉगिन किया है, लेकिन आईपी एड्रेस आपकी वाइफ का होटल दिखा रहा है। ये सुन के जिंगचान चौंक जाता है। किंग कहती है कि लगता है पुराना दुश्मन वापस आ गया, ठीक है मैं बाद में इसे देख लूंगी। तभी एक आदमी उससे कहता है कि आज तो तुम्हारी खैर नहीं, जिस पर जिंगचान उसे मारने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को हाथ कैसे लगाया, इसका बैकग्राउंड चेक करवाओ और इसके पीछे कौन है इसका पता लगाओ। किंग कहती है कि तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो। जैसे ही वो उसे बताने जा रहा होता है तभी नर्स किंग से कहती है कि तुम्हारी सर्जरी का टाइम हो गया, जल्दी से रेडी हो जाओ। किंग कहती है कि सर्जरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं चलती हूँ। तभी सेक्रेटरी जिंगचान से कहता है कि मून शैडो को आईपी एड्रेस अचानक गायब हो गया, लगता है कि सिस्टम ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। इसके बाद युआन एक आदमी को लेकर उसके पास आती है और क्लेम करती है कि वही मून शैडो है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी की हेल्प कर सकती हूँ। जिंगचान कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम क्या बोल रही हो। युआन कहती है कि मैं ऐसा सिस्टम बना सकती हूँ जिसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। माना कि मैं पहले इमेच्योर थी इसलिए मैंने फैक फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया, पर अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। जिंगचान कहता है कि अगर तुम सच में मेरी हेल्प कर सकती हो तो अभी के अभी सिस्टम फिक्स करो, जिस पर वो आदमी सिस्टम को वापस नॉर्मल कर देता है। सब लोग बोलते हैं कि सच में यही वो मून शैडो है। युआन कहती है कि अब तो मुझे माफ कर दो। जिंगचोन कहता है कि अरे बस करो, इतना चिपक क्यों रही हो, मैं अब शादीशुदा हूँ, तुम्हें माफ करना है या नहीं ये डिसीजन मेरी वाइफ किंग डिसाइड करेगी। वो आदमी कहता है पर मैं ये सब मिस युआन की वजह से कर रहा हूँ, फाइनल डिसीजन तो उनका ही होगा। जिंगचोन युआन से कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। युआन कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए हो। जिंगचोन गुस्से में बोलता है कि मैं एहसान चुकाना चाहता हूँ, पर सिर्फ पैसे या चीजों से, उससे ज्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। दूसरी तरफ किंग मोबाइल में ब्रेकिंग न्यूज देख रही होती है जिसमें बेजिंग का रिचेस्ट मैन जिनचुआन अपनी पुरानी लवर युआन के साथ फिर से क्लोज हो गया है और उसे डायमंड का रिंग भी गिफ्ट किया है। किंग कहती है कि सब क्या हो रहा है, मैंने तो अपनी शादी में इतना बड़ा रिंग कभी नहीं पहना, फिर वो उसे कैसे दे सकता है। लेकिन उसी वक्त उसे अपने लॉन्च पर पहुंचकर स्पीच देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ भी मीडिया उसके हस्बैंड की चीटिंग की बातें पूछने लगता है। किम बोलती है क्या मीडिया वाले हर रोज बिना प्रूफ के कुछ भी बोल देते हो, कौन सा डायमंड रिंग पक्का है कि वो मेरे हस्बैंड ने ही दिया था। तभी युआन कहती है कि हाँ ये रिंग मुझे जिंगचुआन ने ही दिया है और ये कार्ड भी जिंगचुआन ने मुझे दिया था। किम कहती है कि अरे ये तो सिर्फ ब्लैक कार्ड है, हमारे घर के सर्वेंट, नैनी और बॉडीगार्ड सबके पास ऐसा कार्ड होता है, तो ये डायमंड रिंग पक्का तुमने ली है, वो भी इस कार्ड से। थैंक यू, तुमने मीडिया के सामने खुद प्रूफ कर दिया। सब लोग बोलते हैं तो मिस युआन ही खुद ही थर्ड पर्सन बनना चाहती है। किम बोलती है कि आज हमारा ब्रांड लॉन्च होने वाला है, जो लोग भी इससे रिलेटेड नहीं है प्लीज यहाँ से चले जाएं। युआन जाते जाते बोलती है कि तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकती हो पर खुद को नहीं। इसके बाद किंग अपने बच्चों के पास आ जाती है। मोमो उससे कहती है कि मैंने बुक में पढ़ा है कि 7 साल बाद कपल एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, आप और डैडी को भी 7 साल होने वाले हैं, तो क्या आप लोग भी बोर हो जाओगे। उसका भाई कहता है कि तुम पागल हो क्या, मॉम डैड का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। किंग कहती है कि ये कौन सी फालतू बुक पढ़ रहे हो तुम लोग, बंद करो ये सब और टेस्ट पेपर लिखो। फिर वो जिंगचुआन को कॉल लगाने लगती है, लेकिन जिंगचुआन का फोन तो कैबिन में ही पड़ा रहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपना फोन चेक करता है जिसमें किंग के बहुत सारे कॉल पड़े होते हैं। वो कहता है कि आज कौन सा स्पेशल डे है, बर्थडे या एनिवर्सरी। सेक्रेटरी कहता है कि मीडिया में रूमर्स फैल रही हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि आप और युआन वापस क्लोज हो गए और आपका डिवोर्स भी हो गया। जिंगचुआन कहता है कि सब क्या बकवास है, मीडिया ऐसा क्यों बोल रहा है। सेक्रेटरी कहता है कि लगता है मिस युआन ने आपके दिए हुए पैसों से रिंग खरीद ली और सबको बोल दिया कि आपने ही उसे गिफ्ट किया है। जिंजन कहता है कि वो पागल हो गई है क्या, किंग ने जरूर गलत समझ लिया होगा, मुझे घर जाकर उसे एक्सप्लेनेशन देना है। फिर वो भागकर घर पर आता है और देखता है कि किंग तो आराम से सो रही थी। वो कहता है कि इतनी बड़ी बात के बाद भी कोई ऐसे आराम से कैसे सो सकता है, मेरी सच्चाई इतनी भी मैटर नहीं करती क्या।
ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। किंग बोलती है कि तुम कब आए, कल रात तुम कहाँ थे। जिनचुआन कहता है कि सीसीटीवी चेक कर लो, मैं कल रात ही घर पर आ गया था, कल पूरा दिन मीटिंग थी, मेरा फोन भी ऑफिस में रह गया था, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। किंग कहती है कि कॉल नहीं भी उठाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब जाके नहा लो, फिर हम आराम से बात करते हैं। इसके बाद फैंग, जो कि किंग का एक्सपीरियंस था, युआन उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि तुमने उस टाइम जियाओ से शादी कर ली और किंग को छोड़ दिया था, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। फैंग कहता है कि उस जियाओ का मेरे सामने नाम मत लो, अगर वो मुझे फंसाती नहीं तो मैं किंग को कभी नहीं छोड़ता। युआन कहती है पर अब तो तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, क्या तुम किंग को फिर से पाना नहीं चाहते। फैंग कहता है कि पाना तो चाहता हूँ, पर अब वो जिंगचुआन की वाइफ है, मैं क्या कर सकता हूँ। युआन कहती है कि तुम्हारा टारगेट किंग है और मेरा टारगेट जिंगचुआन है, शायद हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं। फैंग कहता है तो डील पक्की रही। इसके बाद जिस आदमी की किंग ने सर्जरी की थी वो उसे मिलने बुलाता है। दूसरा सेक्रेटरी जिंगचुआन से कहता है कि मैडम पे जो अटैक हुआ था उसकी रिपोर्ट अब आ गई है, कल जिस पेशेंट को मैडम ने बचाया था वो एक्चुअली एक डेंजरस गैंग का लीडर है जिसका नाम वू चैन है। जो अटैक हुआ था वो उसके दुश्मनों ने करवाया था, शायद वो नहीं चाहते थे कि मैडम उसे बचाए। जिंगचुआन कहता है कि मुझे किंग के पास जाना होगा, वो उससे मिलने गई है। वही वू चैन किंग से कहता है कि तुम घबराओ मत, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। किंग कहती है पर ऑपरेशन से पहले ही मुझ पर अटैक हो गया था, अब मैंने तुम्हें बचा लिया है तो शायद और भी लोग मुझे टारगेट करेंगे, फिर तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। वूचन कहता है कि ये रिंग रख लो, ये हमारे गैंग का सिंबल है, अगर ये रिंग किसी ने भी देख ली तो वो तुम्हारी बात मानेगा और तुम उसे ऑर्डर भी दे सकती हो। किंग कहती है कि ठीक है मैं इसे रख लेती हूँ। तब उसकी वाइफ वूचन से बोलती है तो तुम रिटायरमेंट लेना चाहते हो। वूचन कहता है कि अब जमाना यंग लोगों का है, लगता है कि अब ह्यूमिंग गैंग किसी कैपेबल इंसान को ही दे देना चाहिए। तभी किंग के हॉस्पिटल के बाहर फैंग फ्लावर लेकर खड़ा हो जाता है। किंग उससे बोलती है कि ये क्या बकवास है और ये जो बैनर लगाया है उसपे क्या बकवास लिखी है, कौन तुम्हारा पहला प्यार है, कब हमारा रिलेशनशिप था। फैंग कहता है कि कम से कम मैं तुम्हारा फियांस तो था, पहले वो भी रिलेशनशिप ही होता है, और अगर जियाओ बीच में नहीं आती तो हम दोनों कब के साथ होते। मैंने जियाओ को डिवोर्स दे दिया है, तुम कब मेरे लिए जिंगचुआन से डिवोर्स करोगी। किंग कहती है कि मैं और जिंगचुआन कभी भी डिवोर्स नहीं करेंगे, अब जाओ यहाँ से। फैंग कहता है कि जिंगचुआन अब तुमसे प्यार नहीं करता, उसने तुम्हें चीट किया क्योंकि वो तुमसे बोर हो चुका है, इसलिए उसने अपनी पुरानी लवर को डायमंड रिंग दी, होश में आ जाओ जल्दी, वो तुम्हें घर से निकाल देगा। तभी वहाँ जिंगचुआन आकर उसकी पिटाई करने लगता है। फैंग कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगचुआन किंग से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि कल जो पेशेंट तुमने बचाया था वो इंटरनेशनल लेवल का डेंजरस गैंग लीडर है। किंग कहती है कि हाँ मुझे पता है। जिंगचुआन कहता है कि तुम्हें पता था फिर तुमने उसे क्यों बचाया। किंग कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है पेशेंट को बचाना, और वैसे भी वो लोग मुझे ढूंढ के यहाँ आ गए थे, इसका मतलब गैंग पहले ही मुझे टारगेट कर चुकी थी। जिंगचुआन कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुद का अच्छे से ध्यान रखो। किंग कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, डेंजर तो पहले से ही मेरी लाइफ का पार्ट है, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। फिर इसके बाद हमें जिंगचुआन के ग्रैंडपा का बर्थडे दिखाते हैं। किंग जिंगचुआन से कहती है कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। जिंगचुआन कहता है कि कैसा सरप्राइज। किंग कहती है कि बस थोड़ा और वेट करो, कुछ ही टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा। तभी वहाँ युआन भी ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेकर आती है। सब लोग उससे बोलते हैं कि आज तो हैकर मून शैडो भी आने वाला है ना, सुना है कि वो युआन का एडमायर भी है, मैं तो यहाँ स्पेशली उससे मिलने आई हूँ, उसे अपनी कंपनी में लाना है। युआन जिंगचुआन से कहते हैं कि मैंने आज मून शैडो को इनवाइट किया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, टेंशन मत लो, वो किसी और की कंपनी नहीं बल्कि तुम्हारी कंपनी को ही ज्वाइन करेगा। किंग की बेटी उससे बोलती है कि जो भी कहना है सीधा बोलो, मेरी डैडी के इतना पास क्यों खड़ी हो, क्या तुम उनकी मिसेस बनना चाहती हो। तभी उसका भाई कहता है कि हमारी मॉम तो इतनी ब्यूटीफुल है, डैडी अंधे थोड़ी हैं जो किसी और को चूज करेंगे। तब युआन किंग से कहती है कि तुम इन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं, इतने लोगों के सामने ऐसे बोल रहे हैं। किंग कहती है कि बच्चे हैं, जो देखते हैं वही बोल देते हैं, तू अपना काम क्यों नहीं करती। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जो पहले खुद को मून शैडो बता रहा था। किंग सोचती है कि बस अब असली तमाशा शुरू होने वाला है।
ग्रैंडपा कहते हैं कि आज तुम मेरे फंक्शन में आए, ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। वो आदमी कहता है कि वैसे मैं आज एक और इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि सब लोग चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी को ज्वाइन करूँ, इसलिए आज मैं सबको एक क्लियर आंसर देने आया हूँ। तो सब लोग उससे बोलते हैं कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हम तुमको डायरेक्ट शेयर दे देंगे। आदमी कहता है कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं, बस मेरी एक छोटी सी विश है। तब किंग जनपा से कहती है कि अब असली सीन स्टार्ट होने वाला है, बस आप गुस्सा मत होना। जिनचुआन कहता है तो आप बताओ ना तुम्हारी विश क्या है। वो आदमी बोलता है कि मेरी बस इतनी सी डिमांड है कि मिस निंग अपने हस्बैंड जिनचुआन को मिस युआन को दे दें। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे पोते और बहू के बीच में दरार डालना चाहते हो। जिनचुआन के डैड कहते हैं कि इसकी बात कभी भी मत मानना, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छी है, तुम उसे हर्ट मत करना। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, चाहे कंपनी रहे या ना रहे, पर हम किंग के बिना नहीं रह सकते। तब युआन जिनचुआन से कहती है कि तुम ही बताओ कि किंग और कंपनी में तुम किसे चूज करोगे। जिनचुआन कहता है कि मेरी नजर में वो कंपनी की वैल्यू किंग के सामने कुछ भी नहीं है, और तुम युआन, तुम्हारी तो कोई औकात भी नहीं है उससे कंपेयर करने की। युआन कहती है कि अच्छे से सोच लो, अगर मून शैडो नहीं मिला तो कंपनी सच में बंद हो सकती है। जिनचुआन कहता है कि अगर मेरी कंपनी बंद भी हो जाए और मैं सड़क पर भी आ जाऊं, तब भी मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। किंग कहती है कि ठीक है, अब मैं सबको सच बता देती हूँ कि चाहे मेरा हस्बैंड सब कुछ खो दे, रोड पर भी आ जाए, तब भी मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। पर ऐसा कभी होने ही नहीं वाला, क्योंकि यह आदमी जो खड़ा है वो असली मून शैडो नहीं है। असली मून शैडो को तो मैंने देखा है। युआन कहती है कि तुम मजाक कर रही हो क्या, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम कब से हैकर वर्ल्ड के बड़े लोगों से मिलने लगी, इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। किंग कहती है क्योंकि मैं ही असली मून शैडो हूँ। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। युआन कहती है कि मान लिया तुम मेडिसिन और डिजाइन दोनों में अच्छी हो, पर हैकिंग वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। किंग बोलती है कि मैं बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखती थी, तभी आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तब जिनचुआन उससे कहता है क्या तुम सच में मून शैडो हो, तो यही तुम्हारा सरप्राइज था। तब युआन कहती है कि तुम सच में प्यार में अंधे हो चुके हो, अगर असली मून शैडो को ओपन कर दिया ना तो सबको बाद में पछताना पड़ेगा। वो आदमी कहता है कि हाँ, समझ रहे हो ना, मुझे नाराज करने का रिजल्ट क्या होता है। किंग कहती है कि इतना सब होने के बाद भी तुम लोग बात नहीं आ रहे हो। आदमी कहता है कि तुम मुझे फेक बोल रही हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। किंग बोलती है कि मेरे पास प्रूफ है, पर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हें मून शैडो हो। युआन कहती है कि फू फैमिली के जो सिस्टम हैक हुए थे उन्हें इसने ही चेक किया था। जिनचुआन इस बात का विटनेस है। किंग कहती है कि हाँ, क्योंकि वो अटैक इसी ने किया था, तो अपना बनाया हुआ वायरस तो ऑब्वियसली खुद ही सॉल्व कर लेगा। युआन कहती है कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता, तुम प्रूफ करके दिखाओ। किंग कहती है कि सबको पता है कि मून शैडो का अपना हैकर होम पेज है, वहाँ लॉगिन करके इजिली प्रूफ मिल सकता है। जो उस होम पेज में लॉगिन कर लेगा वही असली मून शैडो है। तभी वहाँ लैपटॉप लाया जाता है। किंग अपना फेस रिकॉग्नाइज करवाती है, जिससे उसका फेस मैच हो जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे जाने दो। किंग बोलती है कि इस आदमी का असली नाम वू चैन है, ये एक हैकर है जो अपलोड में छुपा हुआ था, जिसे युआन ने पैसे देकर यहाँ बुलाया, पहले फू कंपनी के सिस्टम पे अटैक करवाया, फिर मून शैडो बना के उसे फिक्स कर दिया, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनना चाहती थी। मेरे पास फोटोज भी हैं और ऑडियो भी। वो आदमी कहता है कि ये सब युआन ने प्लान किया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तब सब लोग बोलते हैं कि युआन तो हद पार कर गई है, आज के बाद कोई भी फैमिली के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करेगा, इनकी कंपनी बंद होने दो, तभी से समझ आएगा। युआन जिनचुआन से कहते हैं कि प्लीज मेरी तरफ से कुछ बोलो, मैंने जो भी किया सब कुछ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिनचुआन कहता है कि ऐसे लोगों का एंड तो बुरा ही होता है, गार्ड इन सबको अरेस्ट करो और पुलिस के हवाले कर दो। बाद में सभी फैमिली वाले साथ में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि किंग ने कितनी मेहनत की है, जिनचुआन जैसे लड़के से शादी करना, सच में हमारी किस्मत तो चमक गई। तब जिनचुआन ग्रैंडपा से कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। बच्चे कहते हैं कि हाँ, डैड तो मम्मी को हमेशा हक करते रहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम दोनों में इतना ही प्यार है तो तुम तीसरा बच्चा क्यों नहीं कर लेते।
किंग कहती है कि मैं और बच्चे नहीं चाहती। जिनचुआन की मॉम कहती है कि आप भूल गए जब किंग ने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था तब जिनचुआन कितना रोया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिनचुआन किंग से कहता है कि तुमने बहुत ही सफर किया, मुझे तुम्हें इतना पेन में देख कर ही डर लग रहा था। किंग कहती है कि अरे ये सब तो नॉर्मल होता है। जिनचुआन कहता है कि नहीं, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। किंग कहती है कि ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे, पर तुम इतना रो क्यों रहे हो। प्रेजेंट में ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम लोगों की पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मेरे लिए तो ये दोनों बच्चे ही काफी हैं। दूसरा वैन परेशानों का कहती है कि मेरी फैमिली का आधा पैसा पूरा लूट गया, इतने सालों से मैंने जो प्लान बनाया था वो ही बर्बाद हो गया, ना तो जिंगचन मिला और सब कुछ हाथ से चला गया। किंग ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं भी उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। इसके बाद किंग के पास स्कूल की टीचर का कॉल आता है। वो कहती है कि आज किंडरगार्टन ने अचानक से फ्रूट पिकिंग का प्रोग्राम रखा है, पेरेंट को भी आना है, क्या आप अभी आ सकती हो। किंग कहती है कि इतनी अचानक। टीचर बोलती है कि सॉरी, एक्चुअली कल ही आपको बता दे रहा था पर मैं बहुत बिजी थी इसलिए भूल गई, मैं अभी आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। किंग कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर टीचर युआन से कहती है कि तुमने जो बोला था मैंने बोल दिया, अब मुझे छोड़ दो। युआन कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, जब किंग आ जाएगी तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जैसे ही किंग वहाँ आती है तो युआन उसे आदमियों के साथ घेर लेती है। टीचर बोलती है कि इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, मजबूरी में मैंने तुम्हें कॉल किया, पर तुम्हारे बच्चे स्कूल में बिल्कुल सेफ हैं। युआन कहती है कि मैं तो तुम्हारे बच्चों को किडनैप करना चाहती थी, लेकिन उनके आसपास बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी, मुझे चांस ही नहीं मिला, इसलिए मैंने टीचर को पकड़ लिया और तुम्हें यहाँ बुला लिया। किंग कहती है कि खुद को तो बचा नहीं पा रही हो और मेरी जान लेना चाहती हो। युआन कहती है कि हाँ, तुमने मेरा जिंगचन मुझसे छीन लिया और मेरी फैमिली को भी बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरा घर आकर जिंगचुआन कहता है कि किंग कहाँ है। मैड बोलती है कि स्कूल में इवेंट है, मैडम वहीं गई हैं। तब जिंगचुआन प्रिंसिपल से पूछता है कि आज स्कूल में कोई आउटिंग है क्या। प्रिंसिपल कहती है कि नहीं तो बच्चे तो स्कूल में ही अभी रेस्ट कर रहे हैं, जिससे जिंगचुआन को शक हो जाता है कि किंग अब डेंजर में है। वही किंग युआन से कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो जिंगचुआन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। युआन कहती है कि वैसे भी वो मुझसे नफरत करता है, अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं, पर तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तब किंग उन से कहती है कि युआन ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगी, मुझे छोड़ दो। गुंडे कहते हैं कि हम लोग पैसों के लिए रूल नहीं तोड़ते, आज का काम फाइनल है। युआन कहती है कि जल्दी करो, जो भी इसे मारेगा उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्तों जिंगचुआन को लोकेशन मिल जाती है, वो ब्लड को देखकर रोने लगता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। तभी किंग उसे कॉल करके बोलती है कि तुम कहाँ हो, अभी तक घर पर क्यों नहीं आए। फिर भी दिखाते हैं कि किंग उन गुंडों को रिंग दिखा के बोलती है कि ये रिंग लीडर ने खुद मुझे दी थी, अगर तुमने मुझे छुआ तो गैंग तुम्हें नहीं छोड़ेगी। गुंडे बोलते हैं तो हमने गलती से अपने ही बॉस को किडनैप कर लिया। युआन कहती है कि क्या बकवास है, जल्दी से इसे मारो। गुंडे कहते हैं कि तुम चुप रहो, ये अब हमारी बॉस है, अब कोई इसके अगेंस्ट गया तो उसके साथ बुरा होगा। किंग कहती है तो तुम लोग ह्यूमिंग गैंग के ही गुंडे हो और इस रिंग का मतलब मैं तुम्हारी बॉस हूँ। गुंडे कहते हैं कि हाँ, अब से हम तुम्हारी बात ही मानेंगे। किंग कहती है तो पहले टीचर को छोड़ो और युआन को बांध दो। युआन कहती है कि तुम क्या करने वाली हो। किंग कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चों को थ्रेटन नहीं करना चाहिए था, अब मुझे फ्यूचर के लिए रिस्क खत्म करना पड़ेगा। प्रेजेंट में जिंगचुआन से हक करके बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम किडनैप हो गई थी। किंग कहती है कि हाँ, युआन ने मुझे किडनैप करवाया था पर मैं सेफली यहाँ आ गई, गुंडे मुझे खुद घर तक छोड़ने आए थे क्योंकि अब मैं उनकी नई बॉस बन गई हूँ। जिंगचुआन कहता है तो मतलब ह्यूमिंग गैंग अब तुम्हें मिल गई है। किंग कहती है कि हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो, पर सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया। जिंगचुआन कहता है पर वहाँ पर जो ब्लड था वो क्या था। किंग कहती है कि वो मेरा ब्लड नहीं था, वो तो युआन का था, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, इसलिए उसे जिंदा छोड़ दिया, बस उसके पैर खराब कर दिए और उसे पुलिस को दे दिया, अब सारी जिंदगी उसकी जेल में कटेगी। इसके बाद फैंग फिर से किंग के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बस मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनना चाहता हूँ। जिंगचुआन कहता है कि इसे वापस बाहर भेज दो और इसे चाइना वापस मत आने देना, जिस पर गार्ड उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर जिंगचुआन किंग से कहता है कि हम दोनों साथ में अब्रॉड ट्रिप पर जा रहे हैं। किंग कहती है पर तुमने सिर्फ 2 टिकट क्यों लिए, चूचू और मोमो का क्या होगा। जिंगचुआन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मॉम और डैड उनका
ख्याल रखेंगे, सब अरेंज हो गया है, आज रात ही निकलते हैं। किंग कहती है पर मैंने तो कुछ भी पैकिंग नहीं की। शिनचैन कहता है कि सब रेडी है, मैंने सब पैक कर दिया। किंग कहती है कि इतना परफेक्ट हस्बैंड कहाँ मिलता है, सच में तुम सबसे बेस्ट हो। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।